आरसीटी की नौबत आती क्यों है? आरसीटी की नौबत तब आती है जब आप नेग्लिजेंट होते हो। वन फाइन डे आपको एकदम से जोर से पेन आ गया। नाउ यू विजिटेड डेंटिस्ट, यू थॉट दिस इज द राइट टाइम टू विजिट द डेंटिस्ट जब पेन आ गया। जबकि वो जब खाना फंसना स्टार्ट हुआ था तब आपको सोचना चाहिए था कि व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर आप उस स्टेज पे आ गए होते तो इट वाज जस्ट अ फीलिंग, बट इस स्टेज पे अब जब पेन आ चुका है तो मोस्टली इट हैज इन्फेक्टेड द पल्प ऑफ द टूथ। नाउ इट नीड्स आरसीटी टू सेव द टूथ। अब हम बात कर रहे थे कि टीथ वाइटनिंग होती है, तो मार्केट में भी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, तो क्या वो सही में सही ऑप्शंस हैं कि नहीं है? ओवर द काउंटर ऑब्वियसली दे हैव टू बी सेफ, क्योंकि पेशेंट खुद कर रहा है तो डैमेजिंग नहीं होना चाहिए गम्स के लिए, तो कम कंसंट्रेशन में होता है। आपने बात करी कि पैसा छाप रहे हैं, तो क्या डेंटिस्ट सही में पैसा छाप रहे हैं? When we started off as assistant professors, our salary was 20,000 or 25,000 per month. Imagine, है ना, हमने उस लेवल से स्टार्ट किया है। After investing around 50 lakhs, मतलब आपने अपनी एजुकेशन में लगाने के बाद, you start from here. And then slowly with time, you know, it is all skill based. So ma'am, what are some warning signs, red flags जैसे आजकल के बोला जाता है, of an unhealthy mouth? First thing, bleeding, brushing करने पे। सुबह उठे आपने रिंस किया तो ब्लड आया, डू नॉट इग्नोर इट, इट मीन्स यू हैव सम इशू, गम इशू हो सकता है, मोस्ट कॉमन। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस इमेज को देखें। इवन दो इस इंसान की एक आईब्रो मिसिंग है, आपने सबसे पहले इनकी टीथ को नोटिस करा होगा। इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है टीथ का हमारी लाइफ में। सो विद दिस वी हैव डॉक्टर शिवांगी मालविया विद अस टुडे, who is an endodontist and a cosmetic dentist. She is the co-founder of Arihant Cosmetic and Implant Dentistry, where she is known for her expertise in root canal treatments and busting myths around oral health. आज उनके साथ मिलके हम आपको डेंटिस्ट कैसे चूज करना चाहिए, आपको ब्रश कैसे करना चाहिए, वहां से लेकर के रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स तक सारी बातें करेंगे। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर शिवांगी मालविया ऑन द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। डॉक्टर शिवांगी मालविया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। एंड कैसे हैं आप? All good, Dr. Lokik. Thank you for having me. Thank you for having a dentist on your show, because dental awareness is something which I feel is really lacking और उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो श्योरली हम आज के पॉडकास्ट में पूरा इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो यू आर एंडोडोंटिस्ट एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, सो ऑफ कोर्स हम जनरल के बारे में भी बात करेंगे एंड आपकी फील्ड से भी रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि व्हाई डिड यू चूज टू बिकम अ डेंटिस्ट एंड आपकी क्या जर्नी रही है ना, आप मेडिकल फील्ड में कैसे आए? So first of all, I come from the generation जहाँ सिर्फ engineers या doctors बनते थे. My brother decided to be an engineer, so I had to be a doctor. और since I could not clear PMT, तो dental मिला जब तब पता चला कि there is something called dentistry, मतलब PMT देकर dentistry भी किया जा सकता है। उसके पहले तक हमारी जनरेशन के लोग इतने innocent कहूँ मैं या क्या कहूँ, lack of awareness, information, कि हमें नहीं पता था कि what is the next option. So when I got to know कि मणिपाल में I might get BDS, तब मैंने उसका ब्रोशर खोलकर देखा, and when I went through the prospectus, तो I couldn't believe, wow, amazing college, और मुझे लगा कि यहाँ पे तो मैं नर्सिंग फार्मेसी कुछ भी कर लूंगी। So that is how I became dentist. मुझे वहाँ पे dental मिला, and since then I think it's been 20 years, I never regretted being a dentist. I think सब कुछ अच्छे के लिए होता है, and I'm proud to be a dentist now. सो मैम, आपके जो बीडीएस के जो 5.5 साल आपके वहां पे रहे होंगे, वो कैसे थे? Nice question. When I think of it now, it feels like पिछले जन्म की बात हो रही है, इतनी पुरानी बात हो गई। So I'm from Manipal College, 2006 batch. So see, everybody knows about Manipal, you know, how amazing that college is. It is not just the infrastructure that I'm talking about, the facilities, ki kitna gajab ka campus and all those things. The teachers, such good education. So it is a total balanced life, you know. You study hard, and then there are so many extracurricular activities that you can participate in. So much happening over there. So the life is really great. I never missed home in college. So that was my UG days. I think I cannot finish talking about my college life unless I talk about my MDS, you know, which I did from SDM Dharwad, which is equally great college. If you see both these colleges, these are under the top 10 colleges में आते हैं हमारे dental में in India.
So SDM is also amazing, and I cannot choose one. If you ask me to choose one out of these two, they are equally great in my view. बट अगर आपको चूज करना पड़े, I think पढ़ाई के हिसाब से मुझे लगता है कि SDM was better. It had better patient inflow compared to Manipal. But Manipal had many other things which SDM did not have. Which I think everybody knows, you know, अभी सबको इतना पता होता है कॉलेजेस के बारे इंफॉर्मेशन में. काफी Information अवेलेबल है बहुत इंटरनेट अवेलेबल पे। है भाई. सो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें कि अगर किसी को डेंटिस्ट के पास जाना है तो वो कैसे चूज करे कि हाँ ये डेंटिस्ट लाइक सही रहेगा, नहीं है सही, क्योंकि मार्केट में ऑफ कोर्स आजकल अगर हम डेंटिस्ट देखें है. तो डेंटिस्ट डॉक्टर सभी बहुत ज्यादा भी हैं, सबके बहुत सारे क्लिनिक्स हैं एंड सभी जो है बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हम अच्छा प्रोवाइड करें, Yes. अपना क्लिनिक अच्छा बनाए। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कैसे कि How कोई to चूज choose कर a सकता है? dentist, right? हाँ, so first and foremost, I think people need to know कि जैसे मेडिकल फील्ड में इतने सारी ब्रांचेस होती है ना, डेंटिस्ट्री में भी होती हैं. There are specializations, right? It takes 3 years, 4 years to specialize in one field. किसी को नहीं पता, सबको लगता है डेंटिस्ट मतलब जनरल डेंटिस्ट है जनरल ना. डेंटिस्ट तो दांत देखेगा हाँ, वही दिस इज आई मीन इट इज सैड बट पीपल डोंट नो. तो ये सबको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस हैं. आपकी क्या प्रॉब्लम है? सपोज मुझे दांत में दर्द हो रहा है, आई माइट नीड आरसीटी. आजकल पेशेंट्स को ही पता होता है व्हेन दे कॉल आई नीड आरसीटी, व्हाट आर द चार्जेस. तो ये तरीका नहीं होना चाहिए डेंटिस्ट को चूज करने का, हु इज चार्जिंग द लीस्ट. नहीं, आपको आरसीटी की जरूरत है. फाइंड आउट हु इज द रूट कैनाल स्पेशलिस्ट एंड हु इज द बेस्ट रूट कैनाल स्पेशलिस्ट दैट यू कैन गो टू. तो कैसे पता चलेगा बेस्ट? ये तो आपने पता कर लिया कि रूट कैनाल स्पेशलिस्ट है सो एंड सो डॉक्टर. ना यू गो विजिट. एक तो होता है वर्ड ऑफ माउथ. आस्क फॉर रिकमेंडेशंस अपने आसपास के लोगों से. You know, you will get to know who does good work. Or that is how you should choose a dentist. One dentist doing everything, I don't think आज के जमाने में वो वर्क करता है. स्पेशलाइजेशन जैसी मेडिकल में you भी have है, to know. सारे You have डेंटिस्ट्री to, में भी हो yes. गई है। Secondly, I would say when you visit a clinic, look for cleanliness, hygiene. That is one of the most important factor. And there are some patients who would come and ask कि आपका sterilization protocol क्या है. तो जब वो पूछते हैं तो I feel very happy. You know कि इतनी awareness धीरे धीरे आ रही है लोगों में कि पूछने लगे हैं कि instruments कैसे clean होते हैं. क्योंकि ideally your instruments, all your instruments need to be sterilized. जो कि कैसे बहुत मैम से उनको लोग स्टेरिलाइज करा जाता है, See, लाइक प्रोसीजर आप नॉर्मल अगर एक्सप्लेन प्रोसीजर जैसे करें? कि या फॉर अ लेमैन लेट मी एक्सप्लेन कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे क्लीन होते हैं. यू हैव अ डिवाइस कॉल्ड ऑटोक्लेव जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स वॉश होने के बाद पैक होते हैं, सील होते हैं पाउचेस में, एंड देन दे गो इन द ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव में एट अ सेट टेम्परेचर एंड टाइम पर वो प्रोसेस होते हैं. And that is how all the bacteria, spores, germs, viruses are all destroyed from the surfaces of the instruments. ये instruments अब safe हैं आपके मुंह में ले जाने के लिए. But if somebody is just washing and cleaning और वैसे ही use कर रहा है, reuse कर रहा है, तो there is a high risk of spreading infections. तो ये factor I think comes before anything else. हम कौन आपकी कौन health. से इन्फेक्शंस हो सकते हैं? A lot of things can happen. Anything that spreads through blood or saliva. एक पेशेंट का सलाइवा यहाँ से वहाँ हेपेटाइटिस, इट कैन बी एड्स, HIV, इट कैन बी ट्यूबरक्लोसिस. सो लॉट ऑफ dangerous things can spread through dental clinics if you are just not aware. आइडियली देखा जाए तो ये डेंटिस्ट की जिम्मेदारी है कि नहीं, कि टू मेक श्योर ये कोई लग्जरी नहीं है. इट इज अ बेसिक नीड ऑफ पेशेंट कि आप उसके मुंह में जो इंस्ट्रूमेंट्स जो भी यूज कर रहे हैं वो स्टेरिलाइज्ड हों. बट अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीबडी इज फॉलोइंग इट. एंड ये अवेयरनेस डेंटिस्ट में भी होना चाहिए कि यू नो ये बेसिक है, इसे तो करना ही करना है. और नहीं भी है तो पेशेंट में इतना हो कि चूज योर डेंटिस्ट वाइसली. सोच पेशेंट समझ के कैसे मेक श्योर कर सकता है? हाँ, ask the dentist. You can even, there was a patient who asked me कि can I see your autoclave? Oh. And I was impressed. See, I did not feel bad about it. क्योंकि कुछ गलत नहीं बोला उसने. मैं भी कहीं जाऊंगी तो मैं पूछूंगी. It is their right. हाँ, it is their right. So I showed them the sterilization room. कि ये देखिए ये ऑटोक्लेव है, दिस इज द एंटायर प्रोसेस. उस वक्त जो हमारा अटेंडेंट था उसने उसको पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया कि वे द इंस्ट्रूमेंट्स आर वॉश, फिर अल्ट्रासोनिक क्लीनर में जाते हैं, उसके बाद पाउचेस में सील होते हैं, सील होकर ऑटोक्लेव में जाते हैं, ऑटोक्लेव से निकलकर डायरेक्टली ये पाउचेस खुलते हैं जब पेशेंट के मुंह में इंस्ट्रूमेंट जाना होता है एट दैट टाइम. सो यू नो इट इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी पेशेंट और सबको फॉलो करना चाहिए, सभी डेंटिस्ट को. कैन वी लाइक हम ऐड कर सकते हैं क्या वो वीडियो अगर श्योर बना के बाद में हम? डेफिनेटली, बिल्कुल. कितना ऑफन किसी को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए एंड कितनी एज से जाना चाहिए? ऑफ कोर्स मतलब किड्स भी आते ही हैं, बट एक अगर जनरल एज माने तो कौन सी एज से आना चाहिए एंड कितना ऑफन आना चाहिए?
फर्स्ट थिंग लेट्स टॉक अबाउट किड्स, है ना? कब से डेंटिस्ट के पास जाना स्टार्ट करना चाहिए? तो इट इज सेड दैट फर्स्ट बर्थडे ऑनवर्ड्स, है ना? ऐसा नहीं है बर्थडे वाले दिन लेकर जाना है, बट ऑब्वियसली कि जब बच्चा 1 साल का हो गया है तब से आप उसे एक रूटीन चेकअप्स के लिए लेकर जाइए। उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तब इतने दांत होते नहीं है मुंह में, बट जो है उनका चेकअप एंड द फियर, द एंजाइटी जो बच्चे में होती है। सो ऑल द डेंटिस्ट जो ट्रीट करते हैं बच्चों को, दे नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक देम सिट ऑन द डेंटल चेयर। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि घबराहट, डर इतना होता है, चीख रहे होते हैं, पेरेंट्स इतने नर्वस होते हैं, एंड द डेंटिस्ट ऑल्सो गेट्स नर्वस ऑब्वियसली ट्रीटिंग देम। तो वो एंजाइटी कम हो जाती है इफ यू टेक द किड्स एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ्स फॉर अ फॉलो अप चेकअप। और जब भी कभी उन्हें लाइफ में जरूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट की, तो दे विल बी वेरी कोऑपरेटिव देन। So it is easier for all of us, the team, parents, doctor, and the kid. And about adults, every 6 months, a follow-up checkup is must. Now, why is it important? Because anything that is happening in your mouth, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज कैविटी स्टार्ट हुई है एंड यू विल नो टुडे कि मुझे मेरे मुंह में कैविटी, आई शुड, दिख भी नहीं रहा होता है, कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। बट द डेंटिस्ट ड्यूरिंग द चेकअप दे विल नो कि ओके ये कैविटी स्टार्ट हो रहा है, इट शुड बी फिल्ड इमीडिएटली। आपको जब पता चलता है आफ्टर 6 मंथ्स, बाय द टाइम पेन आ चुका है तब आपको पता चला, या बहुत ज्यादा खाना फंसने लगा है तब आपको पता चला। नाउ इट इज अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट विच इज अ बिगर इन्वेसिव प्रोसीजर। So what would you want to have, angiography or bypass surgery directly? If something can be dealt with in the initial stage, in all the terms, it is least invasive, बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर, एक फिलिंग जो होता है कम टाइम में हो जाता है, उसका कॉस्ट कम होता है। वही बढ़ गया अब रूट कैनाल है, उस पे कैप भी लगाना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू टेक मे बी मल्टीपल विजिट्स, इंजेक्शन भी लगेगा, इट कैन बी लिटिल डिस्कम्फर्टिंग, मतलब इतना हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ भी हो। तो सब कुछ किसने बढ़ाया? आई थिंक यू डिड इट राइट, बिकॉज एवरीबडी हैज बीन सेइंग कि 6 मंथ्स पे फॉलो अप चेकअप, डेंटिस्ट भी कॉल करके बुलाते हैं, पीपल डोंट कम। तो काफी जाना चाहिए। इग्नोरेंट होते हैं हाँ लोग। हाँ, अनलेस पेन आए यहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता। पेन आ जाता है तब तक इट इज लेट स्टेजेस, और लाइक वो सब तो गलत ठीक है। है, दर्द नहीं हो रहा दर्द है, नहीं हो रहा तब मुश्किल नहीं क्यों होगी, जाना? कुछ नहीं तो है। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि दर्द के भरोसे नहीं रहो, कई बार बीमारी लास्ट स्टेज पहुंच चुकी होती है, पता नहीं चलता ना। वैसे ही दांतों में भी है, लास्ट स्टेज में होता है तब दांत निकालने का टाइम आ चुका होता है, जब तक आप आते हो। तो एक बार 6 मंथ दिखाने में क्या जा रहा है? हम्म दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी, आई ये गेस भूल लोग जाते हैं। इसलिए इसलिए इग्नोरेंट होते हैं बिकॉज उसका जो कॉस्ट है Yeah. वो उसके मामले में, क्योंकि इंडिया में हमेशा हर जगह हम्म। सभी कॉस्ट देखते हैं कि कितना इसको यस। प्राइसिंग आ रहा है, मुझे कितना पड़ रहा है। सो इज डेंटिस्ट्री रियली एक्सपेंसिव? ओके, अच्छा क्वेश्चन है विच आई थिंक आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आंसर टू दिस। मुझे समझ नहीं आता कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि वाई पीपल परसीव इट एज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। मतलब आप फुल बॉडी चेकअप के लिए भी जाते हो, फॉर एनी मेडिकल प्रोसीजर इट कॉस्ट यू, बट यू नेवर क्वेश्चन इट। आप डेंटल प्रोसीजर को हमेशा क्वेश्चन करते हो कि अरे एक दांत की तो फिलिंग था, आई थिंक द रीजन इज बहुत सारे दांत हैं तो यू डोंट वैल्यू देम। अरे एक चला भी गया तो बत्तीस हैं तो 32 है, दूसरे से काम चल जाएगा, और एक टूथ पे क्या इतना खर्चा करना। तो द रियल वैल्यू ऑफ टीथ उसको समझ आती है जो बिफोर टाइम अपने टीथ लूज कर चुके होते हैं, है ना, जिनके बेचारों के चले गए ना, और फिर वो खाना नहीं खा पाते हैं अच्छे से, देन दे रियलाइज की शिट यार, मतलब अभी तो ये गलत हो गया, बचाना चाहिए था, नहीं निकलवाना था उस टाइम पे, आरसीटी का बोला था करवा लेना चाहिए था, निकलवाना रिग्रेट नहीं होता था। है उसके बाद। हाँ, तो आई थिंक इट इज सी, डेंटिस्ट्री इज अ स्किल बेस्ड प्रोफेशन। इस स्किल को, किसी भी स्किल को एक्वायर करने में इट टेक्स टाइम, नॉट एवरी डेंटिस्ट इज डूइंग गुड वर्क राइट। किसी का स्किल आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत प्रिसाइज प्रिसाइज काम है, बहुत बारीक काम है, एक टूथ के अंदर बैठ के लिटरली हमें काम करना है। इफ यू टॉक अबाउट माई फील्ड, हम एक टूथ में अंदर 4 रूट्स हैं सपोज, तो हम 4 रूट्स की ओपनिंग ढूंढते हैं, फिर एक एक रूट में जाते हैं, एक एक रूट की लेंथ मेजर करते हैं, उसका क्लीनिंग करते हैं परफेक्ट, उसका एक एक रूट का फिलिंग करते हैं। इट्स अ वेरी डिटेल्ड वर्क। सो एक्वायरिंग अ स्किल टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीडीएस करके आए 5.5 years एंड देन यू आर जस्ट सेट टू अभी आप बस छापोगे। ये ऐसा नहीं है इस फील्ड में। इट टेक्स एटलीस्ट 5 more years इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन टू बी देयर। स्किल की बात कर रही हूँ मैं, टू अचीव दैट स्किल कि हाँ लोग कहते नहीं इनका हाथ बहुत अच्छा है, यहीं से करवाना है काम। सो व्हेन इट टेक्स सो मच हार्ड वर्क, फीस देख लो आप डेंटल कॉलेजेस की, कितना इन्वेस्टमेंट कितना है। एंड मोस्टली जो है हाँ, प्राइवेट ही है, आई गेस या गवर्नमेंट के बहुत कम अभी कॉलेजेस आप हैं। फीस देखो 6 to 7 lakhs पर एनम है, आई थिंक, जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे बहुत टाइम हो चुका है करे। तो यू टेक 25-30 lakhs फॉर बीडीएस, सेम अमाउंट फॉर एमडीएस। इतना कुछ के बाद वी ऑल्सो डिजर्व टू अर्न, है ना?
और इफ वी आर प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज, अच्छा काम करके दे रहे हैं, पेनलेस प्रोसीजर्स कर रहे हैं, देन आई थिंक पेशेंट को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. दे शुड बी थैंकफुल बिकॉज इट कैन बी वेरी पेनफुल ऑल्सो. यू शुड बी थैंकफुल कि आपके डेंटिस्ट ने पेनलेसली एक ही विजिट में इतना कुछ कर दिया. दैट्स अ स्किल जो उसने अचीव किया है विद टाइम, एंड ही हैज ऑल द राइट्स टू चार्ज यू फॉर दैट, राइट? या श्योर, ये तो सभी उसके लिए अप्लाई होता है. बिल्कुल, एनी प्रोफेशन. एंड आपने लाइक बात करी कि पैसा छाप रहे हैं, तो क्या डेंटिस्ट सही में पैसा छाप रहे हैं? नहीं नहीं, देखो वही मैं कह रही हूँ कि यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. टेक माई एग्जाम्पल, ठीक है. 5 years ऑफ BDS, 3 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, इमीडिएटली आफ्टर दैट 8 to 9 years हम लगा कर आते हैं. When we started off as assistant professors, our salary was 20,000 or 25,000 per month. Imagine, है ना, हमने उस लेवल से स्टार्ट किया है. एंड देन इन प्राइवेट slowly, सेक्टर? या प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो आपको कॉलेजेस में मिलती है, दैट लेवल वी स्टार्टेड. तो आफ्टर इन्वेस्टिंग अराउंड 50 lakhs, मतलब आपने अपनी एजुकेशन में लगाने के बाद, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. एंड देन स्लोली विद टाइम, यू नो, इट इज ऑल स्किल बेस्ड. मैं कह रही हूँ ना, अगर आपका काम अच्छा नहीं है, नोबडी विल कम टू यू. तो इफ somebody is doing good work, that means they have put in a lot of hard work, efforts, अपनी skills को upgrade करते रहे हैं वो with time. That is the main reason कि वो आज अच्छा काम कर पा रहे हैं. It is now that they can charge for the skill. जो उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से they can charge. For example, if somebody is charging 2,000 for RCT, I can charge 5 because I'm doing that level of work, good work. Patient को पेन नहीं हुआ, कुछ फील नहीं हुआ, I could complete it in one visit, तो it is justified. तो छापना is the wrong word. We have gone through our share of, you know, struggles and hard work और सब कुछ. आज भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम workshops attend कर रहे होते हैं to upgrade ourselves. तो all that so that we can provide the best to our patients. Sure. उसके बदले में चार्ज तो कर ही सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, आई गेस, थोड़ा सा. तो अगर एक पेशेंट विजिट करता है डेंटिस्ट के पास, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस हो रही हैं? हमने क्लीनलीनेस की भी बात करी, स्टरलाइजेशन की. तो कैसे लाइक पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है डेंटिस्ट से कि हाँ ये चीज है नहीं है? Okay, if I was a patient, first thing I would see, I would search the patient online. ठीक है, I would search the dentist online, doctor, like मैं doctor भी select करती हूँ, तो I would see his profile. लाइक हम तो जानते हैं कॉलेजेस के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि किस कॉलेज से डॉक्टर ने MBBS किया, फिर उसके बाद कहाँ से किया. यू गेट ए फेयर आइडिया. देन यू सी द गूगल रिव्यूज, है ना, काफी फेक रिव्यूज भी होते हैं आजकल, तो वो भी आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया. फाइनली यू चूज टू विजिट द डेंटिस्ट. आप पहुंचे हो क्लिनिक पे, you see how you're being greeted, how the staff is, how the team is, how clean the setup is. अगर गंदा सा दिख रहा है तो I just cannot open my mouth वहां पे. मैं नहीं चाहूंगी कि वहां का कुछ भी मेरे मुंह में जाए, तो I will तो back off from there on. ठीक है, अब everything is fine. When I meet the dentist, how is the dentist? क्या उन्होंने मुझे टाइम दिया, उतना प्रॉपरली एग्जामिन किया, मेरी प्रॉब्लम को समझा, ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट थोपा गया मुझ पर कि यू नीड ये सब करना होगा और ऐसे ऐसे करना. नहीं, आई वॉन्ट समबडी टू लिसन टू मी. मेरी प्रॉब्लम तो समझो, उसे आप कैसे एड्रेस करोगे. गिव मी ऑल द ऑप्शंस कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि बस यही करना है. नहीं, आई शुड बी एबल टू चूज माई ट्रीटमेंट प्लान. आप मुझे गाइड करिए, एजुकेट करिए. सो यू गेट द वाइब, यू नो, आपको समझ में आ जाता है कि दिस पर्सन रियली केयर्स फॉर मी और मुझे उस हिसाब से ऑप्शंस दे रहे हैं ना. आई कैन चूज एंड ही इज गाइडिंग मी कि ये सही रहेगा आपके लिए, ये नहीं. उससे पता चल जाता है कि हाँ ये सही जगह पर है हम. एंड ऑफ कोर्स द एवरीथिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. तो हमारे पेशेंट्स जो बोलते हैं कि इट इज अ परफेक्ट बैलेंस यहाँ पे. योर टीम इज वेरी गुड, doctors are qualified, they should be qualified, as in if I've gone for RCT there should be a root canal specialist. If I've gone for braces, वहां पे braces का specialist होना चाहिए, ना कि somebody else doing the job. तो ये देखना बहुत जरूरी है. And then everything should be neat and clean. Okay. Comfortable experience. ओके. सो मैम, आप एक एंडोडोंटिस्ट हैं, तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि एंडोडोंटिस्ट होता क्या है एंड और कौन सी स्पेशलिटीज होती हैं? ओके, सो डेंटिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. देर आर क्लिनिकल ब्रांचेस, देर आर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस. क्लिनिकल में वी हैव अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, वी हैव ऑर्थोडोंटिस्ट जो ब्रेसेस के होते हैं, वी हैव प्रोस्थोडोंटिस्ट जो कि प्रोस्थेसिस बनाते हैं. मतलब वंस द टीथ आर गॉन, आइदर इट कैन बी क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, ये सारा काम करते हैं. माई हस्बैंड इज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट. देन वी हैव अ गम स्पेशलिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, वी हैव पीडोडोंटिस्ट फॉर किड्स. ओके. तो इस तरह से ये अलग अलग ब्रांचेस, ओरल सर्जन्स फॉर सर्जरीज. तो ये सारी ब्रांचेस हो गई. माई ब्रांच डील्स विद सेविंग टीथ. फॉर एग्जाम्पल, अ टूथ इज डीकेड
एंड इट इज टोटली इन्फेक्टेड नाउ. इन्फेक्शन क्या होता है? सी यू हैव डिफरेंट लेयर्स इन द टीथ. यू हैव ऊपर से एनामल होता है, उसके अंदर डेंटिन होता है, एंड देन यू हैव सेंटर में पल्प ऑफ द टूथ वेयर द लाइफ ऑफ द टूथ इज. कोई भी डीके आ रहा है तो इफ इट इज इन्वॉल्विंग जस्ट द एनामल, ठीक है, उसे हटा के आप फिल कर सकते हो. इफ इट इज इन द डेंटिन, हटा के फिल कर सकते हो. बट वंस द पल्प इज इन्वॉल्व, नाउ द नर्व्स एंड द everything of the tooth is infected. Now it has to be removed. The infection needs to be removed. इसी process को बोलते हैं root canal treatment, where we remove all the infection from the tooth, every root of the tooth, and then we fill them. Every root has to be filled separately. Then the entire tooth has to be filled properly, and then you have to place a crown over it to protect it, ताकि वो fracture ना हो जाए. तो ये saving the tooth from disease is RCT. ओके तो we deal with saving teeth. But suppose infection इतना फैल गया था, the tooth cannot be saved, it had to be removed. Now comes prosthodontist का role, replacement of missing teeth. तो he does that, है ना? That's my husband. So I try to save. नहीं बच पाता है तो he takes care of the patient then. सो मैम व्हाट आर सम वार्निंग साइंस, रेड फ्लैग्स जैसे आजकल के Yeah. बोला जाता है ऑफ एन अनहेल्दी माउथ, कि ओके टीथ में पेन हो रहा है लेकिन वो क्यों हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब के बारे में आप. देखो, वार्निंग साइंस बहुत से होते हैं जो सब इग्नोर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए. आई वुड लाइक टू नेम अ फ्यू. फर्स्ट थिंग, ब्लीडिंग ब्रशिंग करने पे. सुबह उठे आपने रिंस किया तो ब्लड आया, डू नॉट इग्नोर इट. इट मीन्स यू हैव सम इशू. गम इशू हो सकता है मोस्ट कॉमनली. इट कैन बी अदर इश्यूज एज वेल. खाना फंसता रहता है दांतों में, टूथपिक से निकालते रहते हैं, काम चल रहा है, दैट इज वेरी रॉन्ग. खाना फंस रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग, कोई तो कैविटी है या कुछ तो इशू है. एक बार डेंटिस्ट को दिखाने में जाता क्या है. देन थर्ड, आई वुड सजेस्ट, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, ठंडा लेते ही हालत खराब हो जाती है, तो इट इज नॉट नॉर्मल सेंसिटिविटी. यू नो, इट नीड्स ट्रीटमेंट. कुछ तो प्रॉब्लम है वहां पे. बाकी दांतों में नहीं लग रहा है, किसी एक में ही बहुत सेंसिटिव लगता है, एक ही साइड लगता है, दिखाने की जरूरत है. किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग है मुंह में, कोई अल्सर है जो काफी समय से है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए. सेंसिटिविटी क्यों होती है? अब सेंसिटिविटी, हाँ, हमारे लिए सेंसिटिविटी आई थिंक कोई डेंटिस्ट पूछता ही नहीं क्यों होती है. एंड दे नो द ट्रीटमेंट ऑल्सो, सेंसोडाइन ऑन द टीवी. तो बहुत इजी है ट्रीट करना उसको. एंड दे हैव बीन यूजिंग सेंसोडाइन सिंस इयर्स. 5-5 साल से पेशेंट सेंसोडाइन पे होते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी है क्या, है ना. ये कोई टूथ है हमारा, उस पे एनामल की जो लेयर होती है वो सेंसिटिव नहीं होती है. एनामल क्या अगर होता है? अगर द टॉप इनके मोस्ट बाद लेयर की बात करें हम, ओके टूथ है, उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट इज एनामल. सबसे ज्यादा मिनरलाइज्ड लेयर होती है, एकदम थिक लेयर होती है. थिक इन द सेंस इट इज वेरी डेंस लेयर, इट हैज अ लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट. ठीक है, तो इसमें सेंसिटिविटी फील नहीं होती. अब अंदर होते डेंटिन विच इज मोर ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, सॉफ्टर लेयर कह लो. ठीक है, ये सेंसिटिव होता है. फॉर एनी रीजन आपका इनेमल घिस गया, ठीक है, या वहां से टूट गया, निकल गया, डेंटिन इज एक्सपोज्ड, नाउ द टूथ इज गोइंग टू बी सेंसिटिव. सो इट कैन बी फिजियोलॉजिक इन द सेंस मेरे टीथ सेंसिटिव है शुरू से, बिकॉज मेरा जो इनेमल था वो थिन था, ज्यादा थिक लेयर थी ही नहीं. इसमें भी तो वेरिएशंस. हाँ, तो माई एनामल वॉज ऑलवेज थिन. सो आई हैव सम सेंसिटिव टीथ. आई हैव जनरलाइज सेंसिटिविटी कि सभी दांतों में थोड़ा ठंडा मुझे ज्यादा लगता है, आइसक्रीम खाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है. बट फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ नहीं था, बट द टूथ फ्रैक्चर्ड फ्रॉम अ कॉर्नर और इनामल हट गया वहां से, अब डेंटिन एक्सपोज हो गया. तो इन दैट कंडीशन अब ये सेंसिटिविटी आपको उस टूथ में बहुत ज्यादा फील हो रही है, बिकॉज द डेंटिन इज एक्सपोज, इट नीड्स ट्रीटमेंट. ये जनरलाइज नहीं है, इसको पेशेंट को घिस घिस के वो टूथपेस्ट उससे ठीक करने की जरूरत नहीं है. देयर कैन बी अदर रीजंस. गम्स का अटैचमेंट लॉस हो जाता है या रूट गेट्स एक्सपोज्ड. रूट पर भी इनामल नहीं होता है, अगेन द टूथ कैन बी वेरी सेंसिटिव, सो दैट ऑल्सो नीड्स ट्रीटमेंट. तो सेंसिटिविटी इज व्हेन द डेंटिन गेट्स एक्सपोज्ड बेसिकली. ठीक है, आइदर द रूट गेट्स एक्सपोज्ड और द डेंटिन इज एक्सपोज्ड. तो वो सेंसिटिविटी पेशेंट को डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए. हाउ विल यू नो, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल सेंसिटिविटी है या फिर ये इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है. तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए. हो सकता है कि ये जनरलाइज है, आपके घिस गए हैं विद एज टीथ, इनामल आपका जा चुका है, डेंटिन एक्सपोज हो रहा है इसलिए, और उसका शायद कोई ट्रीटमेंट ना हो, तो वो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करेंगे.
desensitizing toothpaste, माउथ वॉशेस, ये सब अवेलेबल है. देयर इज नॉट जस्ट वन सेंसोडाइन फॉर ऑल सेंसिटिविटी. जितना वो क्लेम करते हैं तो लाइक है उसका इफेक्टिव सेंसोडाइन इज ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कहूंगी, बट यू नो इनके भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं. ऑल डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आर नॉट सेम. सम विल ऑक्लूड द डेंटिन, है ना, उस जो एक्सपोज्ड डेंटिन है ना उसके ऊपर एक लेयर जमा के उसको कवर कर देते हैं. देर आर सम हु वर्क विथ यू नो डीपोलराइज करके नर्व्स को, इनके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं डेंटिन के अंदर, तो दे डीपोलराइज द नर्व एंडिंग्स, तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू यू नीड, वेदर डू यू नीड प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट, पहले तो ये समझना होगा. इफ इट इज प्रोडक्ट, लेट द डेंटिस्ट डिसाइड विच इज द बेस्ट वन फॉर यू. Can mouth related problems lead to respiratory or other systemic issues? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जाता है. देर आर लॉट ऑफ स्टडीज विच हैव सेड कि यू नो ओरल इश्यूज जो होते हैं हमारे, पुअर ओरल हाइजीन, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डायबिटीज का, ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन डायबिटीज एंड योर ओरल हाइजीन. सपोज डायबिटिक पेशेंट्स को हम देखकर ही समझ जाते हैं, यू नो दे हैव सच हॉरिबल गम कंडीशन. फॉर देयर एज वो जस्टिफाइड नहीं लगता, ऐसा लगता है कि यू नो ये एट दिस एज ही नहीं होना चाहिए. तो व्हेन वी आस्क देम, या दे आर डायबिटिक, 99% टाइम्स दे विल बी डायबिटिक पेशेंट्स, और दे मे नॉट नो, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं. Okay. तो इफ यू आर a diabetic patient, you usually will have a lot of gum issues, ठीक है. If your oral hygiene is very poor and you are a diabetic patient, तो आपका जो शुगर है, ब्लड शुगर है, it will be very hard to control. तो डायरेक्ट कोरिलेशन, अगर ओरल हाइजीन खराब हो रही है तो शुगर, ब्लड शुगर भी बढ़ेगी. अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हो, यहाँ पे गम्स की कंडीशन बेटर हो जाएगी. तो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है. तो व्हेन सच पेशेंट्स कम, हम उनको समझाते हैं कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है अपने गम्स की, एंड फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग कराते रहो. कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने को देते हैं गम्स की, एक्स्ट्रा केयर करो, एंड व्हेन यू विल टेक केयर ऑफ योर गम्स, यू विल सी कि इट इज बेटर, इट इज इजियर फॉर यू टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर एज वेल. सो डायरेक्ट कोरिलेशन इसमें हो गया. देन योर बैक्टीरिया फ्रॉम योर माउथ कैन लीड टू बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं. आई गेस तो इसके बारे में काफी लोग जानते नहीं है. और हाँ, मतलब व्हेन अ हार्ट पेशेंट कम्स, वी एजुकेट देम, है ना, हम उनको समझाते हैं कि आप इस तरह की ओरल हाइजीन लेकर नहीं घूम सकते हैं. यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज दे डिड नॉट नो. और अनफॉर्चुनेटली उनको उनके डॉक्टर ने भी नहीं बताया. कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो मस्ट हैव टोल्ड देम, शुड हैव टोल्ड देम, यू नो, बट नहीं पता होता है. तो वी एजुकेट देम कि नहीं, आपके लिए ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हो सकता है इफ यू डू नॉट मेंटेन प्रॉपरली. तो फिर दैट मीन्स कि सिर्फ ओरल इश्यूज ओरल तक या आपके माउथ तक लिमिटेड Limited नहीं नहीं है, या इट कैन लीड टू सिस्टेमिक इश्यूज एज वेल. ओके. तो इसे सीरियसली लेना चाहिए. अगर किसी को ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है अच्छे से, Yeah. नॉर्मल एक जो होता है, बिकॉज इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, टूथब्रश हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, फ्लॉस हो गया, माउथ वॉश हो गया, मेरे को 4 ही पता है, Yeah. इसके बाद भी हो सकते हैं. हाँ. तो क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है किड्स के लिए एंड अडल्ट्स के ओके, लिए? लेट्स टॉक अबाउट अडल्ट्स फर्स्ट, ठीक है. टूथ ब्रशिंग इज मस्ट, ठीक है. जो भी लोग ये सोचते हैं कि माउथ वॉश कर लेते हैं, ब्रश नहीं करने का मन है आज, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट टूथ ब्रशिंग विथ एनीथिंग एल्स. रात की ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिन की ब्रशिंग, क्योंकि रात को हम जो भी खाया है हमने, वो चिपका हुआ है टीथ की सर्फेसेस पे, एंड इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर एटलीस्ट 8 hours. और ऐसे ही कैविटीज बनना स्टार्ट होती हैं, गम के इश्यूज भी ऐसे ही स्टार्ट होते हैं. तो रात को ब्रश करके सोना उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है, वो तो करना ही है. सुबह की ब्रशिंग आई वुड सजेस्ट कि ब्रेकफास्ट के बाद, आई ब्रश आफ्टर ब्रेकफास्ट या फिर नहाते टाइम. तो इसको क्यों डिले किया, बिकॉज रात में हम ब्रश करके सोए थे. सुबह जो बैक्टीरिया है मुंह में, दे आर हेल्दी बैक्टीरिया, यू जस्ट स्वॉलो इट, इट्स ओके. पानी पी लो, जो भी करना है, ब्रेकफास्ट कर लो. इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट हम ब्रश नहीं करते हैं. उसका रीजन जानना चाहते हैं क्या? शुड आई एक्सप्लेन? या बिल्कुल बिल्कुल. देखो, अब इमीडिएटली कुछ लोग करते हैं कि ब्रश, ठीक है मैं नाश्ता करके करूंगा, तो इमीडिएटली नहीं करो उसके आफ्टर ईटिंग, बिकॉज उस वक्त जो एनवायरमेंट है, फूड पार्टिकल स्टक है ओवर द टूथ सर्फेसेस, बैक्टीरिया आ चुके हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, शुगर्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बाय प्रोडक्ट में एसिड बन रहा है. जो एसिड बनता है ना, व्हाट यू आर डूइंग, एसिड बन रहा है मुंह में और आप ब्रश लेके स्क्रब कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली, आप मांज रहे हो दांतों को. उससे क्या होगा, इरोजन होगा, टीथ की सरफेस आपकी इरोड होंगी, विच यू डू नॉट वांट. तो इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग ब्रश नहीं किया जाता है, आप वेट करो, आधा 1 घंटे के बाद ब्रश करो आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है. और रात की ब्रशिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वन थिंग. सेकेंड वुड बी
अब माउथ वॉश जो है सबके लिए नहीं है, लेट अस अंडरस्टैंड, माउथ वॉश भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है, किसी का सेंसिटिविटी के लिए बनाए गए हैं, कोई गम केयर के लिए बनाया गया है, कोई ड्राई माउथ के लिए बनाया गया है, तो डिफरेंट एक्शंस हैं उनके भी। सो अनलेस योर डेंटिस्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड इट टू यू, आपको माउथ वॉश यूज करने की खुद से जरूरत नहीं है। एंड स्पेशली ओवर द काउंटर एल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉशेस, आई विल नॉट नेम द ब्रांड्स, बट वो नहीं यूज करो, वो डेंजरस ज्यादा है, हार्मफुल ज्यादा है देन कोई उसका बेनिफिट होगा। थर्ड इज फ्लॉसिंग। यस, फ्लॉसिंग इज रियली गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत कम लोग करते हैं इंडिया में, बट गलत फ्लॉसिंग से ज्यादा डैमेज हो रहा है देन द राइट वे ऑफ फ्लॉसिंग। ठीक है, तो मतलब गलत इफ यू कैसे? डोंट नो हाउ टू फ्लॉस, डोंट फ्लॉस, आई वुड ओके। से। तो डेंटिस्ट के पास जाओ, सीखो, एक बार समझो, वो ओके। एक्सप्लेन करेगा कि कैसे उसे हाथ में पकड़ना होता है, कितना फ्लॉस का थ्रेड हमें पहले तो तोड़ना है, फिर उसे कैसे हमें मिडिल फिंगर्स में हम उसको रोल करते हैं, एंड देन हाउ यू सपोज टू फ्लॉस। क्योंकि गलत तरीके से कर रहे तो यू आर डैमेजिंग योर गम्स फर्दर, तो मत करो। बट करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए फ्लॉस? ब्रश हर जगह नहीं जाता है ना, बिटवीन टू टीथ जो सरफेस है वहां ब्रश नहीं जा रहा, वहां प्लाक नहीं रिमूव होता है, तो वहां डीके होने के चांसेस हैं, गम इश्यूज हो सकते हैं। तो उस सरफेस को कैसे क्लीन करेंगे? फ्लॉस क्लीन करता है। तो ओके। रात को एक बार बेड टाइम पे फ्लॉस करके सो रहा है जो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय सच पेशेंट्स। ओके। हाँ। एंड ऑल्सो लाइक जो आजकल एक्स्ट्रा थिन ब्रिसल्स वाले आ गए हैं यस यस, इट इज सॉफ्ट। सी टूथब्रशेस, या टूथब्रश में पहले होता था सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। या आई थिंक मीडियम और हार्ड को तो मार्केट से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि उसका क्या पर्पस है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड एज अ क्यों एग्जिस्ट डेंटिस्ट। कर रहे हैं वो? हाँ, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसा किसी ने कहा कि किसी स्टडी में बताया कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे दे प्रेफर मीडियम या हार्ड, बिकॉज दे फील कि इससे ब्रश, इससे क्लीन हुआ है अच्छे से, वो फील आता है एक्चुअली सॉफ्ट दातुन से। वाली जो हाँ आदत होगी। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज द रीजन। अदरवाइज एवरीबडी, नो मैटर हु, सबको सॉफ्ट ब्रिसल्स का ही ब्रश यूज करना है। व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर टूथब्रश, हेड शुड बी स्मॉल एंड ब्रिसल्स हैव टू बी सॉफ्ट। ओके। व्हाई स्मॉल हेड हेड? स्मॉल, हाँ। पीछे तक जाना चाहिए, है ना, पीछे के ओके। दांत भी आपके ही हैं, उन्हें भी हमें क्लीन करना है। तो इफ यू वांट टू सेव योर पोस्टीरियर्स, पीछे के दांत भी, तो वहां तक ब्रश पहुंचे, लास्ट टूथ की लास्ट सरफेस तक ब्रश पहुंचना जरूरी है। तो ओके। वो कैसे जाएगा? जब स्मॉल हेड का होगा, नैरो हेड का होगा, ओके। तब। ओके। एंड जो थिन होते जा रहे हैं ब्रिसल्स, एंड ऑल्सो आई ब्रिसल्स, गेस आई सम थिंक, कंपनीज हाँ, में चारकोल आ रहा है, ऑल दैट इन इज सब नॉट का क्या नीडेड। हाँ देखो, सिग्निफिकेंस है? ब्रश का पर्पस क्या है? दांतों को चमकाना नहीं है ना। लॉट ऑफ पीपल ब्रश 5 से 10 मिनट तक घिस रहे होते हैं, सोच के कि अभी मैं रिंस करूंगा तो एकदम चमक जाएंगे टीथ। नहीं, हम्म। ब्रश का काम है सिर्फ और सिर्फ दांतों में से फंसा हुआ खाना निकालना। कुछ चिपका तो नहीं रह गया, क्योंकि वो चिपका जो रह जाता है वही डीके करता है, वही गम इश्यूज करता है, राइट। तो बस हमें वो मेक श्योर कि योर ब्रश रीचेस एवरी टूथ, एवरी सरफेस, घूम कर आ गया अच्छे से, जहां कुछ फंसा तो नहीं है, सब चेक करके आ गया। दैट इज इट। चमकाना नहीं है, घिसना नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपकी टूथ सरफेस इरोड हो रही है, विच विल लीड टू मल्टीपल इश्यूज। तो बस जो ब्रशिंग एनामल फॉर की 2 मिनट्स इज बात इनफ। करी थी हमने। हाँ, इनामल घिस जाता है, देयर आर कट्स इन द टीथ, जो गम और टूथ का जंक्शन होता है वहां पे यू सी कट्स। ओके। ये उन लोगों में देखने को मिलते हैं जो बहुत सालों से बहुत हार्ड ब्रश कर रहे थे, बहुत जोर से घिस घिस के कर रहे थे, और रीजन पूछो तो उन्हें बस यही लगता था कि मेरे दांत चमक जाएंगे इसलिए मैं करता था। नहीं, टाटर जमा होता है, कैलकुलस होता है जो पत्थर जैसा होता है, इफ यू नो, इट इज स्टोन जैसा हार्ड। हम्म। तो पीपल थिंक कि ब्रश से निकल जाएगा, तो इतना जोर से घिसते हैं कि गम्स ब्लीड करने लगते हैं। तो दैट कैलकुलस वो खुद से नहीं निकलेगा, वो मशीन से ही निकलता है। एंड व्हाट इज कैलकुलस? टाटर बोलते हैं लोकल लेमैन टर्म में। जो प्लाक होता है, लेट मी एक्सप्लेन हाँ, दिस, है ना, फॉर वही मेरा द क्वेश्चन होने लेमैन। वाला हाँ, था। प्लाक और टाटर क्या है? प्लाक क्या होता है? जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, च्यू कर रखे हैं हमने, तो उसका पेस्ट है विथ सलाइवा विथ बैक्टीरिया, इसका मिक्सचर है एक ये, ऑन द टूथ सर्फेसेस। हम खाना खाते हैं तो वो रहता है, एंड इट इज सॉफ्ट। तो जब आप ब्रश करते हो द टाटर गोस अवे। आप फील करोगे बिफोर ब्रशिंग, इफ यू रोल योर टंग ओवर द टूथ सर्फेसेस तो आपको रफ लगेगा, बट आफ्टर ब्रशिंग एकदम स्मूथ लगेगा, चिकना फील होता है। दैट इज प्लाक। अब कोई ब्रश नहीं करता है काफी दिन तक, और ये प्लाक धीरे धीरे मिनरलाइज होते होते ये हार्ड हो जाता है, टाटर हो जाता है, ये कैल्सिफाई हो गया ये। नाउ इट इज पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग। अब इसको कितना भी ब्रश करोगे ये नहीं निकलेगा, गम्स को डैमेज करेगा। ये कैसे निकलता है? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होती है जो मशीन से हम क्लीन करते हैं, उससे प्रॉपरली इजिली निकल जाता है। साल में एक बार सबको करवाना चाहिए, इट इज लाइक मेंटेनेंस। क्योंकि ये टाटर अगर वहां पे जमा हुआ है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपके गम्स को ये डैमेज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिससे गम्स का अटैचमेंट लॉस होता जाता है, गम्स टीथ की सर्फेसेस से और दूर होते जाते हैं, फिर गैप आ जाता है टीथ में, फिर खाना फंसने लगता है, फिर कीड़े लगते हैं, फिर
इट्स अ बिग साइकिल जो चलती रहती है. इट ओके. इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर गम्स कि आप रोज 2 बार ब्रश कर रहे हैं, सुबह और रात को, एंड वंस अ ईयर आप क्लीनिंग करवा रहे हो प्रोफेशनली. इज इट पेनफुल? बिल्कुल भी नहीं. सम बिल्कुल भी नहीं. पेशेंट्स माइट फील लिटिल सेंसिटिविटी ड्यूरिंग क्लीनिंग, बट अदरवाइज पेन तो बिल्कुल भी नहीं. ओके. और इट इज नॉट डैमेजिंग योर टीथ. बहुत लोगों को लगता है कि डैमेजेस माय टीथ, मेरे दांत हिल गए उसकी वजह से. हम्म. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो उससे बोलिए कि आप वो जो टिप होता है जिससे हम क्लीन करते हैं उसे फिंगर नेल पर चलाकर देखिए. इट विल नॉट इवन स्क्रैच योर फिंगर नेल. दैट मीन्स इट इज नॉट डैमेजिंग. वो कटिंग टिप नहीं होता है. इट इज वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेट कर करके वो उस कैलकुलस को तोड़कर वहां से निकाल रहा है. तो दांत आपके उससे हिल नहीं सकते. वो पहले से हिल रहे थे तो ऑब्वियसली वो उसमें कुछ नहीं कर सकता. बट इट इज नॉट डैमेजिंग. साल में 1 बार कराना ही चाहिए. इट इज मस्ट ओके. मैंडेटरी. ओके. सो वी हैव टॉक अबाउट कि आरसीटी करवाना पड़ता है. यस. आरसीटी की नौबत आती क्यों है? लाइक वो एंड स्टेज आती कैसे है? आरसीटी की नौबत तब आती है जब आप नेग्लिजेंट होते हो. यू हैड अ प्रॉब्लम इन टूथ. खाना फंस रहा था कुछ समय से, फंसता रहा फंसता रहा फंसता रहा. आप कुछ कुछ से निकालते रहे उसको, रिंस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फंसी तो रहा था. वन फाइन डे आपको एकदम से जोर से पेन आ गया. नाउ यू विजिटेड डेंटिस्ट. यू थॉट दिस इज द राइट टाइम टू विजिट द डेंटिस्ट जब पेन आ गया. जबकि वो जब खाना फंसना स्टार्ट हुआ था तब आपको सोचना चाहिए था कि व्हाट वेंट रॉन्ग. अभी तक तो नहीं फंस रहा था, अब क्यों फंस रहा है? लेट मी आस्क माई डेंटिस्ट, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर आप उस स्टेज पे आ गए होते तो इट वॉज जस्ट अ फीलिंग. बट इस स्टेज पे अब जब पेन आ चुका है तो मोस्टली इट हैज इन्फेक्टेड द पल्प ऑफ द टूथ. नाउ इट नीड्स आरसीटी टू सेव द टूथ, अदरवाइज दांत को हटाना पड़ेगा. देर आर ओके. 2 ऑप्शंस एट दिस स्टेज. तो ये नेग्लिजेंस की वजह से. अब आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि इस स्टेज पे जाना भी चाहिए डेंटिस्ट के पास. तो आपको जाना चाहिए. कुछ भी बदला है मुंह में आपको तुरंत दिखाना चाहिए. ओके. क्वाइट ऑब्वियस ना. ओके. हाँ. एंड आरसीटी के मतलब लाइक इम्प्लांट्स लगते हैं या कैपिंग जो होती है? इम्प्लांट इज, कैपिंग हैज टू बी डन. ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक सेपरेट प्रोसीजर है एंड कैपिंग इज अ सेपरेट प्रोसीजर. ओके. आरसीटी इन्फेक्शन को दांत से हटाने का प्रोसीजर है कि बचा लिया हमने उसे, उसका इन्फेक्शन दूर कर दिया. ड्यूरिंग द प्रोसेस टूथ बिकम्स वीक, है ना. उसमें इतना ड्रिल चलता है, इतना क्लीनिंग के लिए जो करना पड़ता है, तो इस प्रोसेस से टूथ वीक हो जाता है. फ्रैक्चर का डर होता है. फ्रैक्चर ना हो जाए टूथ, उसके लिए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम कैप देते हैं. अब कैप देने के बाद ये डर नहीं होता कि टूथ फ्रैक्चर हो जाएगा, आपने कुछ हार्ड खा लिया और वो टूट जाएगा. क्योंकि एक बार टूटा, वर्टिकल फ्रैक्चर हुआ, देन नोबडी कैन सेव इट. फिर हमें टूथ को एक्सट्रैक्ट, रिमूव करना होता है. तो आपकी मेहनत बर्बाद हुई, मेरी मेहनत बर्बाद हुई. तो कैप लगाना चाहिए. पोस्टीरियर टीथ स्पेशली, उसमें तो लोड आता है, दांत टूट ना जाए, तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आफ्टर आरसीटी कैप इज मैंडेटरी. ओके. मैम, यू आर ऑल्सो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट. या. अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो लाइक जो दांत हैं वो पीले हो जाते हैं काफी लोगों के. तो ऐसा क्यों होता है? एक चाय कॉफी से भी कहते हैं काफी लोग कि यस. होता है ऐसा. तो इज इट ट्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दांतों का जो शेड है ना सबका अलग होता है. लोगों को पता नहीं है. सब, किसी को लगता है, कोई पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं बहुत पीले दांत है मेरे. पीले दांत शुरू से है ना. तो इट इज नेचुरल. आपकी स्किन का कलर जैसे डिफरेंट है, सबका अलग अलग है, वैसे टीथ का कलर भी अलग अलग होगा. तो ओके. नेचुरल कलर आपका जो है वही रहेगा. अब इसके ऊपर स्टेन्स आ जाएं बिकॉज मे बी आप टोबैको च्यू करते हो, या कॉफी बहुत पीते हो, या स्मोक करते हो, या फिर जो जैसे टाटर जमा होता है, कैलकुलस, है ना, तो दैट टेक्स अप द स्टेन्स, तो उसकी वजह से बहुत येलो दिख रहे हैं. दोज थिंग्स एक्सट्रिंसिकली जो भी आ रहा है उसको हटाया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है विद नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसीजर, जो हमारी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होता है. उससे सारे स्टेन्स चले जाते हैं. बट इफ यू थिंक कि उससे शेड चेंज हो जाएगा, शेड चेंज नहीं होगा. जो आपका नेचुरल शेड है वो वही रहेगा. सपोज यू आर नॉट हैप्पी विद द नेचुरल शेड ऑफ योर टीथ, डू वी हैव एनी प्रोसीजर्स टू ट्रीट दैट? यस वी हैव, बट जेन्युइन रीजंस भी होना चाहिए. एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि नहीं, इट इज टू येलो फॉर माई फेस, इट डजंट लुक गुड, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है सोशली, मुझे माई कॉन्फिडेंस इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, वो सब इश्यूज आ रहे हैं. इन दोज कंडीशंस, येस ऑफ कोर्स देयर इज ब्लीचिंग दैट कैन बी डन. वाइटल टूथ ब्लीचिंग कहा जाता है. परमानेंट ऑप्शंस चाहिए तो देयर आर विनियर्स, composite veneers and ceramic veneers. तो ओके. all these things are there, but उसके लिए हम बैठते हैं पेशेंट के साथ. We understand what is the actual need, what is it actually that you do not like about your teeth. There are certain patients who are okay with the shade, but they don't like gap between the teeth, or the shape of the teeth, or the alignment. So different issues को treat करने के लिए different treatment options होते हैं. If you don't like your alignment, I would first suggest ortho braces. ओके. If you're not happy with the shade, maybe bleaching.
बट ब्लीचिंग इज नॉट परमानेंट. सपोज किसी की शादी है तो एक हफ्ते पहले ब्लीचिंग करा लिया, कुछ महीने ही उसका रिजल्ट रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. हम्म. बट यू से कि नहीं मुझे तो परमानेंट चाहिए, देन ऑब्वियसली विनियर्स पे जाना पड़ेगा. विनियर्स क्या होते हैं? विनियर्स इज लाइक अ लैमिनेट. इट्स अ थिन लेयर ओवर द फ्रंट सरफेस ऑफ द टीथ ओनली. जैसे कैप होता है, सबको पता है कैप क्या होता है, पूरे टूथ को कवर करता है. इट इज लाइक जस्ट कवरिंग द फ्रंट सरफेस. सो प्रियंका चोपड़ा इज विनियर्स फॉर हाउ मच आई नो. जिसके भी बहुत वेल अलाइंड टीथ दिख रहे हैं आपको, दे हैव विनियर्स मोस्टली. तो इट इज वेरी लेस इन्वेसिव प्रोसीजर. उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, बहुत हल्का ट्रिमिंग ऑफ द फ्रंट सरफेस होता है. आइदर इट कैन बी डन विद अ फिलिंग मटेरियल जो हम कॉम्पोजिट्स यूज करते हैं, तो इन द क्लिनिक हो जाएगा. और लैब से बन के आता है सिरामिक का, है ना. इट्स ई मैक्स विनियर्स आते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड. उसको फिर स्टिक किया जाता है ऑन द टूथ सर्फेसेस. तो स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है. बहुत ही आर्टिस्टिक काम होता है ये. और वी डिजाइन द स्माइल. उसको पहले हम 3D में डिजाइन करते हैं डिजिटली. वी डिस्कस विद द पेशेंट वेदर दे लाइक इट दिस वे और नॉट, एंड देन वी फाइनली एग्जीक्यूट इट. तो ये सब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंडर आता है. And not everybody has to go for it. Only if you're really unhappy with your smile, then I think you should visit your dentist. Discuss karo ki what are the options that are right for you. Every option is not open for every patient. You may not be right candidate for veneers for multiple reasons. So discuss with your dentist. ओके. क्या मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो इस चीज पे ध्यान देते हैं कि पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, और जस्ट कि वो हाँ हम कर देते हैं, हमारा पैसा आ रहा है? See, in any profession, you will meet all kind of people, right? Doctors में भी होते हैं some really good doctors, भगवान जैसे doctors होते हैं, and कुछ हम न्यूज में देखते हैं क्या क्या हो रहा है. तो same way in this profession also, it is really hard to find ethical people, ethical practices. और जब मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, आई वुड से. तो कुछ गलतियां लोगों से हो सकती हैं. दैट्स व्हाई से कि रिकमेंडेशंस लो, आसपास के लोगों से पूछो जब आपको जाना है तो कि कौन कैसा काम करता है. यू विल नो, है ना. अगर मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, 2-4 बार मैं जा चुकी हूँ, आई विल नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस वेदर दिस पर्सन इज राइट और नॉट. क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिस होती है. पीपल, फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया भी कुछ दिन पहले की बात है, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नियर बाय. उनका प्रीमोलर वॉज हैड अ वर्टिकल क्रैक, फ्रैक्चर, स्वेलिंग था, पस डिस्चार्ज हो रहा था. ही वॉज इन पेन. ही नीडेड एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट टूथ ओनली. उन्हें जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया था वहां पे, फ्रंट 3 टीथ का आरसीटी. मतलब इररेलेवेंट, कुछ उसका को रिलेशन ही नहीं था. जस्ट बिकॉज दे हैड मल्टीपल ऐसे क्रैक्स थे, बहुत माइन्यूट क्रैक्स, चिप्स, थोड़े से चिप्ड ऑफ टूथ था, तो आरसीटी रेडियोग्राफिकली नो प्रॉब्लम, नथिंग, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई साइंस नहीं, कुछ कोई डिसीज था ही नहीं उन टीथ में, उनका आरसीटी. और जिसमें प्रॉब्लम थी उसको, अब इससे या तो ये कहा जा सकता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं कि नहीं पता क्या ट्रीटमेंट करना, डायग्नोस ही नहीं कर पाए. या फिर आप अनएथिकली यू वांटेड टू जस्ट डू आरसीटीज एंड अर्न फ्रॉम दैट, एंड देन बाद में आप उसको भी एक्सट्रैक्ट कर देते. तो हर तरह की प्रैक्टिसेस हैं काफी सैडली. डर जो होता है पेशेंट्स को कि पकड़ के सीधा हमारा आरसीटी कर देंगे. नहीं, तो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि देखो, टेक सेकेंड ओपिनियंस, या है ना. एंड ओनली विथ गुड डेंटिस्ट. जैसे कि आप आरसीटी वाला था, आपको किसी डॉक्टर ने, आप रूट कैनाल स्पेशलिस्ट ढूंढ कर गए, उसने कहा आरसीटी, बट यू आर नॉट कन्विंस्ड. टेक सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम अनदर रूट कैनाल स्पेशलिस्ट. फिर आपको समझ में, डोंट टेल कि ये वाले ने ये बताया है, तो आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ ये भी आरसीटी बोल रहे हैं, बोथ आर रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, ये सही बोल रहे होंगे, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. बट ऐसे पेशेंट्स आते हैं एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू देम कि क्यों आरसीटी. और जब समझाते हैं तो पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते. उसके बाद भी पहले उनको एकदम से लगता है अरे भाई आरसीटी, मुझे तो पेन ही नहीं है. बट एक्सरे में मैं देख रही हूँ कि टोटली इन्फेक्टेड टूथ है. जस्ट बिकॉज पेन नहीं है, पेशेंट मानने को तैयार नहीं है कि आरसीटी है, एंड देन वी डोंट फोर्स. कभी थोपो नहीं. मैंने कहा ठीक है, आपको पेन आएगा, देन यू कैन कम बैक फॉर दिस. अभी आपको नहीं लग रहा है, यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट माई जजमेंट, तो ठीक है, टेक योर टाइम. तो कभी, तो ऐसा जब एक्सपीरियंस पेशेंट का होता है ना, कोई थोप नहीं रहा है आप पे ट्रीटमेंट, तो दे आर फाइन. कोई हाँ फोर्स कर रहा है तो देन यू शुड, आई थिंक, टेक अ सेकेंड ओपिनियन. ओके. अब हम बात कर रहे थे कि टीथ वाइटनिंग होती है, तो मार्केट में भी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे. आई वाज मैं किसी रील में देख रहा था कि स्ट्रिप्स आ रहे हैं अभी, वो ब्लू करते हैं पहले, फिर वाइट कर देंगे. तो क्या वो सही में सही ऑप्शंस हैं कि नहीं है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्ट्रिप्स वगैरह ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स Yeah. जो भी होते हैं ना ब्लीचिंग वाले, इनमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो कम होता है. जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, पेरोक्साइड्स यूज होते हैं. जो हम क्लिनिक में यूज करते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं हम, तो इमीडिएट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं.
ओवर द काउंटर ऑब्वियसली दे हैव टू बी सेफ, क्योंकि पेशेंट खुद कर रहा है, तो डैमेजिंग नहीं होना चाहिए गम्स के लिए, तो कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है। आई थिंक देर इज नो हार्म इन यूजिंग देम। थोड़ा बहुत आपको माइनर चेंजेस 1-2 शेड का देखने को मिलेगा, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये सब। और इफ यू हैव सेंसिटिव टीथ या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं आपके टीथ में, तो आई वुड से कि एक बार डेंटिस्ट से पूछ लो। मतलब डेंटिस्ट भी आपको कुछ बोलेगा नहीं, आप जाके बोलो कि सर मैम मैं ये यूज करना चाहता हूँ, तो जस्ट हैव अ लुक, मेरे टीथ आर दे ओके, कैन आई यूज देम? तो इफ यू हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव टीथ, nobody will recommend you any bleaching products, क्योंकि उससे सेंसिटिविटी का बढ़ने का डर होता है। इफ यू हैव मल्टीपल crooked fillings या कुछ ऐसा है, तो ब्लीचिंग इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर डिफेक्टिव फॉल्टी रेस्टोरेशन फिलिंग्स हैं टीथ पे, तो डेंटिस्ट माइट सजेस्ट यू अ बेटर ऑप्शन। आई थिंक एनीथिंग शुड बी आफ्टर सुपरविजन ऑफ अंडर सुपरविजन डिस्कस ऑफ करने के डेंटिस्ट। बाद। एक बार डिस्कस कर लो डेंटिस्ट से, फिर यूज कर लो। बहुत हार्म तो कुछ नहीं हो जाएगा इनको यूज करने से कि कुछ बहुत डेंजरस है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें कि माउथ से जो बैड ब्रेथ आती है, वो क्यों होता है? मल्टीपल रीजंस है ना। फर्स्ट इज ऑब्वियसली ओरल कैविटी को देखें तो आपके गम्स, अगर आपको जैसे लोकल टर्म में जो लेमन टर्म में बोलते हैं पायरिया है, तो गम्स आर इन्फेक्टेड, इन्फ्लेम्ड, उनमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट कुड बी वन रीजन। सेकेंड वुड बी कोई पर्टिकुलर टूथ में एब्सेस बना हुआ है, इन्फेक्टेड टूथ है, तो उसकी पस डिस्चार्ज होता रहता है फ्रीक्वेंटली, बट पेशेंट को पता ही नहीं चलता क्योंकि वहां पे स्वेलिंग नहीं डेवलप हो पाती। देयर इज एन ओपनिंग, वहां से पस डिस्चार्ज होता रहता है मुंह में, दैट कुड बी वन रीजन। थर्ड कुड बी स्टमक अपसेट, है ना, प्रॉपर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, अच्छे से मोशंस नहीं होते हैं, दैट इज वन रीजन। लंग इन्फेक्शन इज अनदर रीजन। पानी कम पीते हो बहुत, दैट कुड बी वन रीजन। सो मल्टीपल रीजंस। नाउ व्हाट इज योर रीजन? अगेन विजिट अ डेंटिस्ट फॉर दैट। एक बार पूछो उनसे जाके कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है अगर डेंटिस्ट आपको जज करेंगे कि इस चीज को लेके, तो नहीं, वी डोंट जज। हमें रोज ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं जिन्हें हेलिटोसिस होता है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, तो आप जाइए पूछिए कि मेरा कारण क्या है इसमें, और फिर उसके हिसाब से, क्योंकि सिर्फ माउथ वॉश यूज करने से ये सारे इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, है ना, परमानेंटली तो क्योर नहीं होगा। इफ द प्रॉब्लम इज स्टमक, देन डॉक्टर हैज टू नो ना, वो सजेस्ट करेंगे उसके लिए चेंजेस आपको, आपकी डाइटरी चेंजेस या वॉट एवर। कंसल्ट योर डॉक्टर और डेंटिस्ट। सबका एक ही जो है वो है कि कंसल्ट करो कंसल्ट पहले। करो, एक बार पूछने में कुछ नहीं जाता, कंसल्टेशन फी तो लगता है मतलब व्हाट्स अ बिग डील उसमें, उतना पूछना है। व्हाट्सएप पे काफी आते रहते हैं लोगों को, तो वो भी देख देख के लोग बोलते हैं कि हाँ यही है हमारा, तो हाँ, इसलिए वो आई गेस और नहीं कंसल्ट करते हैं। कुड बी व्हाट्सएप, हाँ आजकल व्हाट्सएप फेसबुक जो रील्स हैं, हाँ, उसमें दे देखा कैन बी कि मिसलीडिंग ऑल्सो एट या टाइम्स। तो पूरा टोटली उस पर ट्रस्ट मत करो। एक अच्छा डेंटिस्ट ढूंढो, उसके पास जाओ, पूछो मुझे बैड ब्रेथ है या मेरा ये प्रॉब्लम है। लेट हिम सी कि सारे रूल आउट करने दो ऑप्शंस। इफ इट इज जस्ट ओरल कैविटी, हो सकता है एब्सेस बन रहा है, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, माउथ वॉश उसे ठीक नहीं कर देगा, है ना, तो लेट देम हैव अ लुक वंस। एक केस स्टडी मैंने देखी थी कि हैलिटोसिस एक क्रिएटेड वो है डिजीज, कि पहले ऐसे नहीं था, कि हाँ वो बनाई गई है कंपनी के थ्रू, कि उन्होंने एक एड्स दिए थे पेपर में, उन्होंने सब में जो है एक फिनोमेना डेवलप कर दिया बेसिकली, हेलिटोसिस का। हाँ ओके, हैलिटोसिस दिस इज का। न्यू टू मी, आई डोंट नो कि ऐसा भी कुछ है, ऐसा कोई पेपर, आई हैवंट रेड अबाउट इट, बट मतलब हमें भी पता है कि मुंह से बदबू आ सकती है, आती है लोगों के, वी एक हैव। जेन्युइन हाँ, एक अलग है कि मतलब कोई प्रॉब्लम है तो हो रही है, हाँ, बट अगर नॉर्मल कुछ नहीं दिक्कत है, फिर भी थोड़ी सी अगर है, हाँ, तो थोड़ा उसका बहुत। उन्होंने जो है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए बेसिकली नहीं, बट इट करा था। वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। वर्क्स। जो माउथ वॉशेस होते हैं, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस होते हैं, एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस होते हैं, दे हेल्प। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट वर्किंग, बट हाँ, इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म यूज कि आप जीवन भर एक माउथ वॉश यूज नहीं कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन फॉर इट, राइट। श्योर। अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस का, तो वो कितने इफेक्टिव है मैनुअल से, या उनमें डिफरेंसेस नहीं है, एडवांटेज क्या है? सो आई वेंट थ्रू अ कपल ऑफ स्टडीज इस पे। जब मुझसे भी पेशेंट्स पूछते थे कि शुड वी स्विच टू इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस, तो इनिशियली मुझे भी नहीं पता था, देन आई रेड अबाउट इट। तो डेफिनेटली दे क्लीन बेटर देन योर मैनुअल टूथब्रशेस। दे क्लीन बेटर बिकॉज आप अगर हर जगह पे उसको अच्छे से नहीं भी रब कर रहे हो, तो इट इज वाइब्रेटिंग ऑन इट्स ओन, तो वहां से जो फूड पार्टिकल्स स्टक हैं वो निकल जाएंगे। स्पेशली पीपल हु हैव विजडम टीथ, जो वहां पे पीछे फंसे रहते हैं, वहां खाना फंसता है, बिकॉज नॉर्मली वो प्रॉपर अलाइनमेंट में होते ही नहीं है, आड़े तिरछे पड़े होते हैं, मेरे भी तो ऐसे वहां ही पड़े खाना हुए हैं। फंसता है। तो उन लोगों के लिए इट इज रियली गुड, क्योंकि वो वहां जाएगा, वहां आप रखो भी, नहीं भी घिसोगे तो वाइब्रेट करके वो सारा फूड पार्टिकल्स वहां से निकाल देगा। पीपल हु हैव डेक्सटेरिटी इश्यूज,
है ना, कुछ हाथ में अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं अच्छे से, उस तरह के लोगों के लिए भी इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आर बेटर। फॉर किड्स ऑल्सो इट इज बेटर। वाई? बिकॉज वो भी आलस है, अच्छे से हर जगह नहीं लेके जा रहे हैं, तो आधा काम आपका ब्रश कर दे रहा है, आपकी हेल्प कर दे रहा है, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो वाइब्रेट करके फूड पार्टिकल्स क्लीन कर दे रहा है, तो आपकी मेहनत कम हो गई उसमें। तो ओके दैट वे दे आर बेटर। ओके। सो मैम, अगर हम बात करें कि मैनुअल टूथब्रश से इलेक्ट्रिक तक आ गए हैं, तो ऐसा और कौन से चेंजेस हुए हैं ओवर द इयर्स डेंटिस्ट्री में? अगर हमारा कॉस्मेटिक हो गया, एंडोडोंटिस्ट हाँ, आप जो है। आई थिंक मेजर चेंज ये हुआ है कि पहले के जमाने में सिर्फ दांत को उखाड़ दिया जाता था। एनी प्रॉब्लम दे वर एक्सट्रैक्टेड। नाउ पीपल ट्राई टू सेव द टीथ बाय हुक और क्रुक। हम कैसे भी करके, मतलब वी ट्राई, 5% चांसेस भी होते हैं किसी में, तो आई डू रूट कैनाल्स एंड आई सेव दोस टीथ। तो सेविंग इज वन बिग चेंज। कॉस्मेटिक चेंजेस ऑब्वियसली आए हैं कि सारे स्माइल डिजाइनिंग, पीपल आर अवेयर, दे वांट ब्यूटीफुल स्माइल, तो वी हैव विनियर्स, लैमिनेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वी हैव अलाइनर्स, जैसे ब्रेसेस हुआ करते थे, नाउ वी हैव अलाइनर्स विच आर मोर कंफर्टेबल पेशेंट के लिए। इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया। ब्रेसेस से भी वही हो रहा है, अलाइनर्स से भी वही हो रहा है, बट अलाइनर्स से आप बहुत कंफर्टेबल हो, आपको कोई क्या डिस्कम्फर्ट नहीं डिफरेंस क्या होता। है इनमें, ब्रेसेस में? सी दे आर डूइंग द सेम जॉब। ओके। अलाइनर इज समथिंग जो ट्रे है, ट्रांसल्यूसेंट ट्रेस होते हैं, सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल में होते हैं, और कस्टमाइज्ड होते हैं एज पर योर इम्प्रेशंस, जो स्कैनिंग करके लिया जाता है। नाउ द एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट व्हेन यू ईट यू हैव टू रिमूव देम एंड कीप। तो खाना सब कुछ खा सकते हो, जबकि ब्रेसेस में देयर आर रिस्ट्रिक्शंस कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, नहीं तो वो ब्रैकेट्स के टूटने का डर होता है, प्लस वो चुभ रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये सारी चीजें अलाइनर्स के साथ नहीं है। यू हैव टू वेयर देम पूरा दिन, बट आपको खाते टाइम निकाल देना है। डिस्कम्फर्ट ऑफ ब्रेसेस चला गया, खाने पीने के रेस्ट्रिक्शंस चले गए। बस इट कम्स विद अ कॉस्ट। इट इज एक्सपेंसिव डेफिनेटली, हाँ। तो पीपल हु कैन अफोर्ड इट, दे आर गोइंग फॉर इट। अगर किसी को चूज करना हो, अगर बजट है, इट इज बजट है, नाउ द ऑर्थोडोंटिस्ट विल डिसाइड, है ना। कोई इसमें मुझे लगता है क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट इज द राइट पर्सन टू टेल कि ये पर्टिकुलर केस ब्रेसेस से बेटर होगा या अलाइनर से बेटर होगा। बिकॉज आई हैव सीन, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट इस फील्ड में, तो आई डोंट नो, बट हमारे जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, डॉक्टर अभिषेक, तो ही टेल्स मी कि इन दिस पर्टिकुलर केस अलाइनर्स आर जस्ट नॉट पॉसिबल। आई डोंट नो द रीजंस, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, बट so there are cases जहां patient is willing but it's not the right case for aligners, braces से ही ठीक होगा। तो that also again the dentist decides, specialist decides कि किस के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। ओके। मैम, अब हम मूव करेंगे हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। Okay. कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, Okay. एंड आपको जो है सबसे पहले दिमाग में जो चीज है बस वही बोलनी है। Okay. व्हाट्स द वन थिंग यू विश पेशेंट्स न्यू बिफोर वॉकिंग इनटू द क्लिनिक? That they need to pay consultation fee even if they just want to talk. हाँ, Okay. Next one is one small habit that can make a huge difference over the time. I think brushing at night. Brushing at night, Definitely. as we have discussed. या इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं बोलती हूँ जो सुबह ब्रश नहीं भी कर रहा है ना, इट इज माफ किया जा सकता है, मतलब, बट रात की ब्रशिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। And the last one is a big no for dental health. Okay, a big no. There are so many no's, but I think a biggest one that I can think of right now is using toothpicks. हमारे यहाँ इंडिया में it is a very common practice कि after meals you are served with soap and हाँ, वो toothpick and everybody will pick up one and पता नहीं क्या करते हैं उससे, but जाते पूरा अपने ये समझ के हाँ, they don't understand कि खाना जो फंस रहा है वो तो निकल रहा है इससे, but it is causing irreversible damage to your gums. तो फिर खाना फंस रहा है, पहले तो ये पता करिए कि खाना फंसता क्यों है। और अगर गैप है बिटवीन टीथ, इट्स अ नेचुरल गैप, दांत खिसक चुके हैं और उनमें गैप आ गया, वहां खाना फंसते ऑब्वियसली फंसेगा, तो उसे कैसे निकाला जाए? यू हैव समथिंग कॉल्ड प्रोक्सा ब्रशेस, इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं विच आर वेरी सॉफ्ट। इनके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे विल रिमूव द फूड पार्टिकल्स वहां से, और आपका गम भी डैमेज नहीं होगा और सारे इश्यूज बढ़ेंगे नहीं। टूथपिक से आप अपने इशू को, उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो विद टाइम। तो दिस इज हाउ दे लुक। दिस इज अ सैंपल दैट आई केप्ट प्रोक्सा ब्रश का। इफ यू सी दे हैव वेरी फाइन, वेरी सॉफ्ट ब्रिसल्स, अलग अलग साइजेस के होते हैं ये। यू हैव द नैरोएस्ट वन, सबसे पतला होता है पिंक कलर का, देन यू हैव रेड, फिर ब्लू होता है। तो ये भी आपको डेंटिस्ट बता देगा कि अकॉर्डिंग टू योर गैप विच वन इज द राइट साइज फॉर यू। तो यू कैन एक्चुअली कीप इट विथ यू, आपके पॉकेट में रख सकते हो, आपके पर्स में आप कैरी कर सकते हो हर जगह। खाना खाने के बाद यू जस्ट मूव इट नाइसली बिटवीन टू टीथ, जैसे आप टूथपिक यूज करते हो, एंड रिंस, वॉश करके वापस रख लिया।
अपने हिसाब से भी आप इसको खरीद सकते हो, बट माई कंसर्न इज कि पहले डेंटिस्ट से एक बार समझ लो कि ये जो गैप है ये नेचुरल गैप है या फिर ये कैविटी की वजह से हो रहा है। अगर कैविटी है तो इट नीड्स टू बी फिल्ड, और फिल करने के बाद यू विल नॉट नीड दिस। तो एक बार डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। ओके, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आपका आज तक का सबसे इंटरेस्टिंग, मोस्ट मेमोरेबल केस क्या रहा है? ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इट्स बिन 10 years सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग, तो हमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक ऐसा केस मिलता है विच इज which stays in your memory for a long time. But one case that I can think of right now is a young female patient had come to us around 8 years ago. उसका कुछ नहीं, बस गैप थे बिटवीन टीथ। शी वेंट टू अ डेंटिस्ट, और उन्होंने क्या किया, मल्टीपल आरसीटीज कर दिए, सारे हेल्दी टीथ के रूट कैनाल्स कर दिए, एंड जॉइंट क्राउन्स लाइक अ बिग डेंचर काइंड ऑफ प्रोस्थेसिस फिक्स कर दिया। इट वॉज अ हेवी प्रोस्थेसिस, अंदर मेटल था, बाहर सिरेमिक था, और जॉइंट पूरा, जस्ट बिकॉज गैप को फिल करना था, विच कुड हैव बीन ईजिली डन विथ ऑर्थो ट्रीटमेंट। 6 महीने 8 महीने में शायद गैप्स क्लोज हो जाते। इतना इन्वेसिव प्रोसीजर सारे, अब इतना काफी नहीं था। पेशेंट वॉज इन कॉन्स्टेंट पेन सिंस देन, ठीक है, 6-8 महीने हो चुके थे। शी कुड नॉट स्लीप, शी कुड नॉट ईट, एंड एवरी टाइम शी वेंट टू द डेंटिस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तुम्हारे दिमाग में है पेन। शी वेंट इन टू डिप्रेशन। शादी भी नहीं हुई थी उसकी, तब की बात है ये। अब somebody recommended us, और कोई उसे लेकर आया हमारे पास। रात के 10 बज रहे थे, आई रिमेम्बर, वी वर वाइंडिंग अप, और वी सॉ द एक्सरे, हमने ओपीजी करवाया, फिर उसको देखा। ऑल द रूट कैनाल्स, मोस्ट ऑफ देम वर इन्फेक्टेड, देयर वाज पस फॉर्मेशन, एब्सेसेस इन ऑल ऑफ देम। तो शी हैड अ वैलिड रीजन फॉर पेन, एंड उसको मेंटल बोल दिया गया। मतलब इट वॉज डिसहार्टनिंग कि हमारी फ्रेटर्निटी में ऐसा हो रहा है। बहुत दुख हुआ मुझे उसके लिए। फिर भी काउंसल्ड हर फर्स्ट, उसका मेंटल स्टेट को हम नॉर्मल लाए कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा बट करेंगे, हम उसे ठीक करेंगे। इवेंचुअली हमने फिर उसको कट कर करके उसका प्रोस्थेसिस हटाया, इतना हैवी, इतना बड़ा। अंदर जब हमने टीथ देखे तो इतने छोटे छोटे बचे हुए थे, ऑल हेल्दी टीथ, कुछ नहीं बचा था टूथ स्ट्रक्चर। बट वी रिपीटेड ऑल द रूट कैनाल्स, हमने पूरा इन्फेक्शन ठीक किया उसका, वापस से उसे इंडिविजुअल क्राउन्स दिए गए, एंड शी इज हैप्पी नाउ, नो पेन, नथिंग। शी गॉट मैरिड, अभी उसका बेबी हुआ है रिसेंटली। तो इट फील्स नाइस, कुछ अच्छा करो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बट ये सोचकर भी बुरा लगता है आज भी, इट हॉन्ट्स मी कि somebody could do that to a patient, it's so wrong. if you could not manage the case, आप रेफर कर दो स्पेशलिस्ट को कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बट कुछ भी नहीं करना चाहिए। इट्स रियली रॉन्ग। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और इतने knowledgeable insightful पॉडकास्ट के लिए। इट वॉज माई प्लेजर, एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।